हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर वेल। सर्वे भवन्तु सुखिनः की अभिलाषा रखते हुए आज का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। यह टॉपिक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन आई वुड लाइक टू से दैट प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड मोटिवेट चैनल फॉर न्यू अपडेट्स. इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू. You are most welcome for your suggestions and comments for teaching learning perspective. मॉरल एजुकेशन क्या है, इसका अर्थ क्या है? तो नैतिक शिक्षा के संदर्भ में यदि हम डिस्कस करें या इसके अर्थ को समझें तो जो नैतिक शब्द है वह नीति में एक शब्द के जोड़ने से बना है, यानी नीति धन एक इज इक्वल टू नैतिक. ये हमें समझना होगा. मॉरल एजुकेशन को प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा या विश्वविद्यालयी शिक्षा के हिसाब से या की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया है, जिसे निगलेक्ट नहीं किया जा सकता. अतः इसका एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है तथा ऐसा माना गया है कि नैतिक शिक्षा यानी मॉरल एजुकेशन के बिना वास्तव में कोई भी मनुष्य अपने जीवन में सार्थकता को प्राप्त नहीं हो सकता. यह मॉरल एजुकेशन ही है जो हमें सही गलत के मध्य अंतर को समझाती है, सत्य एवं असत्य का भेद बताती है. नैतिक शिक्षा वास्तव में नीति शास्त्र से संबंधित मानी गई है और नीति शास्त्र के जो नैतिक नियम हैं वे वास्तव में नैतिक शिक्षा से संबंधित होते हैं, या ये कहें कि मॉरल एजुकेशन से प्रभावित होते हैं तथा हमारे जीवन का मार्गदर्शन करते हैं. ये नैतिक नियम ही हैं जो मनुष्य के व्यवहार का मानदंड या ये कहें कि मापदंड को निर्धारित करते हैं. इन्हीं के माध्यम से वास्तव में व्यक्ति का व्यवहार नियंत्रित होता है. समाज में अनेक आदर्शों, विश्वासों, व्यवहारों एवं विभिन्न प्रतिमानों के मध्य या ये कहें कि समाज में जो भी आदर्श, विश्वास, व्यवहार एवं प्रतिमान विद्यमान होते हैं उन्हें प्रत्येक व्यक्ति या जन समुदाय अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी अभिरुचि के अनुसार अपने जीवन आदर्शों में स्थान देते हैं तथा जीवन को एवं उसके दृष्टिकोण को प्रभावित करते हैं. अतः कहा जा सकता है कि वास्तव में नैतिक शिक्षा वह मार्ग है जो हमें श्रेष्ठता की ओर ले जाती है तथा यह वह आकांक्षा है जिसके लिए सभी मनुष्य जीते हैं. कुल मिलाकर नैतिक शिक्षा वांछनीय भी है एवं इच्छित भी मानी जाती है. इसी तरह से सार्वभौमिकता का सिद्धांत नैतिक शिक्षा यानी मॉरल एजुकेशन के अंतर्गत ही आता है, या ये कहें कि यदि नीति शास्त्र के या नैतिक शिक्षा के कुछ नियमों के संदर्भ में डिस्कस करें या इसके कुछ सिद्धांतों के संदर्भ में हम डिस्कस करें तो इसमें सार्वभौमिकता का जो सिद्धांत है वह मुख्य है, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन क्या है. इसमें ये देखा जाता है कि आप ऐसा आचरण करें जो कि आपको अपने लिए उपयुक्त लगता है तथा कहने का अभिप्राय है कि आप दूसरों के साथ वैसा आचरण करें जो आपको अपने लिए या स्वयं के लिए उपयुक्त प्रतीत होता है. कुल मिलाकर जिसे हमारे यहाँ कहा गया है कि आत्मानि प्रतिकूलानि परिशाम्ना समाचरेत. इसी तरह से आपने देखा होगा कि कई व्यक्ति या कई शख्सियत इस तरह से होते हैं कि उनके जीवन आदर्श मनुष्यों के व्यवहार को मार्गदर्शित करते हैं तथा समाज को एक महत्वपूर्ण दिशा प्रदान करते हैं. आपने ऐसा देखा होगा. उदाहरण के लिए महात्मा गांधी ले लें तो उनका सत्याग्रह का सिद्धांत तथा मनु संहिता में वर्णित विभिन्न समाज के आदर्श, ये सभी वे तथ्य हैं या वे संदर्भ हैं जिन्हें नैतिक प्रतिमानों के रूप में ग्रहण किया जाता है. कई बार स्टूडेंट्स के मध्य इस तरह का कन्फ्यूज़न पाया जाता है कि वास्तव में क्या मॉरल एजुकेशन मूल्य, नैतिकता एवं चरित्र से संबंधित होती है या नहीं होती है, यानी इसमें वैल्यूज़, एथिक्स एंड कैरेक्टर का स्पेसिफिक रोल है या नहीं है. तो यहाँ हमें ये ध्यान देना होगा कि मूल्य, चरित्र, आदर्श एवं नैतिकता ये सभी मानवीय व्यवहार का विषय हैं, या ये कहें कि मानवीय जीवन को दिशा दर्शित करते हैं. अक्सर कई बार ऐसा देखा गया है कि इनका जो प्रयोग है वो एक अर्थ में कर लिया जाता है, लेकिन वास्तव में इनमें एक डिफरेंस पाया जाता है, या ये कहें कि इनके जो अर्थ हैं वो वास्तव में पृथक हैं. नैतिकता एक सापेक्ष शब्द है जिसमें मानव कर्तव्यों की विवेचना की एक कसौटी निर्धारित की जाती है तथा इनका पालन करना ही वास्तव में नैतिकता से संबंधित होता है. उदाहरण के लिए धर्मशास्त्र के संदर्भ में जो धार्मिक नियम है वे वास्तव में नैतिक नियम कहलाएंगे तथा इनका जो पालन करना है वह अनिवार्य माना गया है और नैतिकता की परिधि में आएगा. उसी तरह से यदि चरित्र के संदर्भ में चर्चा करें तो कहा जाता है कि कैरेक्टर फॉर्मेशन एक शक्ति है जो कि नैतिकता का पालन कराने में सहायक है.
इसी तरह से वैल्यूज़ हैं या जो मूल्य हैं वो वास्तव में स्वयं में नैतिक नियम ही होते हैं, या ये कहें कि उन्हें नैतिक नियम कहा जा सकता है। तथा मूल्य एवं नैतिक नियम में ये अंतर है कि नैतिक नियमों की स्वीकृति के लिए बाहरी दबाव डाला जा सकता है, यानी आप बाहर से उस पर अपनी बिल को इम्पोज कर सकते हैं कि ये बात सही है तथा ये बात गलत है। जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को बता सकते हैं कि सत्य एवं असत्य के मध्य, गलत एवं सही के मध्य ये अंतर है, तथा उनको एक्सेप्ट करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। लेकिन जो मूल्य हैं वो काफ़ी हद तक आंतरिक इच्छा पर निर्भर करते हैं तथा व्यक्ति स्वतंत्र होता है कि वह किस प्रकार के मूल्यों को अपने जीवन में स्थान दे। अतः व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्ति के माध्यम से, आंतरिक इच्छा के माध्यम से मूल्यों को अपने जीवन में स्थान देता है तथा उनका पालन करता है। इसी तरह से माना गया है कि मूल्यों का जो स्थान है वह दर्शन शास्त्र से भी संबंधित है, या ये कहें कि मूल्यों का जो संबंध है वह दर्शन शास्त्र से भी संबंधित है, तथा फिलॉसफी में इनका एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है। दार्शनिक जीवन के प्रति मनुष्य के दृष्टिकोण को ही मूल्य कहा गया है। कई विद्वानों ने ऐसा माना है कि मानव का दृष्टिकोण जीवन में यदि सुख को भोगना होता है तो जीवन मूल्य उसी तरह से निर्मित होते हैं। यदि मोक्ष प्राप्ति है, यदि जीवन का उद्देश्य या जीवन मूल्य, तो फिर जो आचरण है या उसके जो दायरे हैं वो अलग होंगे और जीवन मूल्य निश्चित ही इससे अलग हो जाएंगे। यानी कहने का अभिप्राय है कि जैसा हमारा लक्ष्य होगा उसी तरह के मूल्यों को हम अपने जीवन में स्थान देंगे। जनरली ऐसा माना जाता है कि जो मॉरल एजुकेशन है उसकी इम्पॉर्टेंस केवल एंशियंट टाइम में थी, या प्राचीन समय में देखें तो जो विद्यार्थी हैं वो टीचर के सानिध्य में, या ये कहें कि गुरु के सानिध्य में बैठकर शिक्षा ग्रहण करते थे, जिसका स्थान काफ़ी हद तक आजकल बोर्डिंग्स ने ले लिया है। गुरु आश्रम को आज के परिवेश में बोर्डिंग कहा जा सकता है। लेकिन आज के सिनेरियो में भी जो मॉरल एजुकेशन है उसकी एक स्पेसिफिक इम्पॉर्टेंस है जिसे निगलेक्ट नहीं किया जा सकता है, चाहे प्राथमिक शिक्षा हो, माध्यमिक शिक्षा हो या विश्वविद्यालयी शिक्षा हो। इनसे संबंधित जो विभिन्न शिक्षा आयोग हैं उन्होंने नैतिक शिक्षा की जो इम्पॉर्टेंस है उसको प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकृत किया है, तथा ऐसा माना है कि वास्तव में आज के संदर्भ में मानव का जीवन दिशाहीन एवं दिग्भ्रमित तभी हो सकता है जबकि उसके आचार विचार में या व्यवहार में नैतिक शिक्षा का स्थान ना हो। विभिन्न विषयों के शिक्षण में भी मॉरल एजुकेशन को स्पेसिफिक रोल या स्पेसिफिक प्लेस दिया जाता है। इसके अतिरिक्त सब्जेक्ट टीचिंग यानी विषय शिक्षण में भी नैतिक शिक्षा का जो स्थान है वह महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर नैतिक शिक्षा के संदर्भ में या मॉरल एजुकेशन के बारे में कहा जा सकता है कि नैतिक शिक्षा में विद्यमान मूल्य वास्तव में वे विचार हैं जिनके लिए सभी मनुष्य जीते हैं। ये वे मूल्य हैं या ये वे डायरेक्शंस हैं जो कि हमारे लिए वांछनीय हैं एवं समाज को एक निश्चित दिशा प्रदान करते हैं। समाज में जो भी आदर्श, व्यवहार, प्रतिमान, विश्वास एवं विभिन्न प्रकार की जो भी अभिरुचियां हैं वो वास्तव में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं मॉरल एजुकेशन से ही प्रभावित होती हैं। अतः हमारे जीवन के प्रति या समाज के प्रति मॉरल एजुकेशन की जो इम्पोर्टेंट है, या ये कहें कि मॉरल एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को निगलेक्ट नहीं